हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.1 9th क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट में ये बताना है कि सर्कल का जो सेंटर है वो बताना है कि सर्कल के कौन से पार्ट्स में सिचुएटेड होता है। सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर। तो हम देखते हैं, जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर हमेशा सर्कल के बीचों बीच होता है। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स में सिचुएटेड है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में हम लिखेंगे इंटीरियर। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट्स है, दूसरे पार्ट्स में एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमें बताना है कि सर्कल के कौन से पार्ट्स में सिचुएटेड है। अगर उस पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस रेडियस से भी ज़्यादा हो, तो जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर है और ये जो ब्लैक कलर में हमने लाइन ड्रॉ किया है ये रेडियस है, ठीक है। अब एक पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से भी ज़्यादा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, एक्सटीरियर। क्योंकि जब हम इस बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस है येलो कलर में, ये रेडियस से ज़्यादा है, जो ब्लैक कलर का रेडियस है लाइन, उससे ज़्यादा ये येलो कलर की जो लेंथ है ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है जिसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है रेडियस से, वो पॉइंट सिचुएटेड होगा एक्सटीरियर। तो इसका आंसर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में एक्सटीरियर होगा, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल से बाहर सिचुएटेड है। ऐसे ही हम तीसरा पार्ट्स देखते हैं। हमें बताना है कि किसी सर्कल में सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, अब हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये कॉर्ड है। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, ऐसे ही फिर एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, फिर एक कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किया। तो ये बहुत सारे कॉर्ड्स हैं। हमें बताना है कि सबसे बड़े कॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं। अगर आप ये सारे कॉर्ड्स को देखो तो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो ये वाइट कलर जो सेंटर से होके लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है उसे बच्चों डायमीटर कहा जाता है। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं हम। एक आर्क, जब हम डायमीटर जो है एक सर्कल, जैसे कि ये डायमीटर, इसका एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी। अगर हम डायमीटर के दोनों एंड, अगर हम डायमीटर के दोनों एंड को आपस में मिलाएं, तो दोनों एंड को आपस में मिलाने से क्या बनता है। जैसे ये डायमीटर है, हमने इसका एक एंड जो ए है, जो एक एंड इसका है, उसको हमने दूसरे एंड से मिलाया, ठीक है। एक एंड को दूसरे एंड से मिलाया, तो दूसरे एंड से जब हमने मिलाया तो ये बना सेमी सर्कल। क्या बना? सेमी सर्कल। तो एक एंड को जब दूसरे एंड से मिलाया गया तो ये बन के आया सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेमी सर्कल। जब हम डायमीटर के दो एंडों को ए और बी को आपस में मिलाते हैं तो जो आर्क बनता है वो आर्क कहलाता है सेमी सर्कल, ठीक है। ऐसे ही हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं।
सेगमेंट, सर्कल का एक पार्ट वो रीजन है जो आर्क, और हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है कि सर्कल का जो आर्क है और दूसरा कौन सा पार्ट है जिनके बीच का जो रीजन है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक सर्कल, इसमें हमने एक कॉर्ड ले लिया। अगर हम इसको देखें तो इसमें जैसे कि ये एक आर्क है, ठीक है। अब ये आर्क में ये कॉर्ड है, जो ब्लैक कलर में लाइन है ये कॉर्ड है। तो आर्क, ये चीज आर्क है, और ये जो हमने ब्लैक कलर में लाइन खींची है ये कॉर्ड है। तो बच्चों, आर्क और कॉर्ड्स के बीच का जो ये पूरा रीजन है जो मैं शेडिड कर रहा हूं व्हाइट कलर से, ये सेगमेंट है, सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, सेगमेंट। तो हमें बताना है कि सेगमेंट में आर्क और फिर fill in the blank है, तो वहां पे आएगा कॉर्ड्स। तो आर्क और कॉर्ड्स के बीच में जो रीजन है जो है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट तभी बनता है जब हम आर्क और कॉर्ड के बीच एक लाइन खींचते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉर्ड्स। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन है उसे सेगमेंट कहा जाता है। ऐसे ही हम इसका 6 वाला पार्ट देखते हैं। एक सर्कल, कोई भी एक जो सर्कल है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। जहां पे भी हमने सर्कल खींचा है वो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, अब इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, इंटीरियर पार्ट। तो सर्कल में एक पार्ट होता है इंटीरियर। ऐसे ही सर्कल ऑन द सर्कल एक पॉइंट है, तो ये दूसरा पार्ट है, ये है ऑन द सर्कल। फिर ऐसे ही एक पॉइंट होता है जो सर्कल के बाहर होता है, एक्सटीरियर। तो इस प्रकार से जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में पूरे प्लेन को डिवाइड करता है, इंटीरियर, ऑन सर्कल और एक्सटीरियर पार्ट्स। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में सर्कल जो है किसी भी चीज को डिवाइड करता है। फिर ऐसे ही हम इसका, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी आंसर आप दोगे उसका रीजन भी हमें देना है। जैसे पहला पार्ट है, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल में अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से मिलाओ तो वो रेडियस होता है। तो बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे कि हम देखते हैं एक सर्कल है हमारे पास जिसमें सेंटर है हमारे पास। अब एक पॉइंट है सर्कल में ए, अगर मैं सेंटर से ए पॉइंट को मिलाऊंगा तो रेडियस बनेगा। फिर ऐसे ही मैंने एक पॉइंट और ले लिया सर्कल पे बी, अब मैं सेंटर से बी पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस होगा। ऐसे ही सर्कल पे मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, सेंटर से सी पॉइंट को मिलाओगे तो ये भी रेडियस होगा। फिर सर्कल पे आपने एक पॉइंट ले लिया डी, इसको भी सेंटर से मिलाया, रेडियस। ई पॉइंट जो सर्कल पे है, तो सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनको जब सेंटर से मिलाया जाता है तो वो रेडियस होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जो हमने आपको यहाँ पे बताया। तो इसका रीजन क्या है कि जितने भी सारे पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे, वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं और इसी को हम रेडियस कहते हैं। ऐसे ही इसकी दूसरी स्टेटमेंट है कि एक सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो फाइनाइट नंबर होते हैं, मतलब विच कैन बी काउंटेड। उनकी संख्या लिमिटेड होती है और हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे फॉल्स है हम समझते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इस सर्कल पे
ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, इस सर्कल पे अब हम कोई भी पॉइंट्स लेके बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। हमने सपोज करो एक पॉइंट ले लिया ए, ऐसे ही हमने सर्कल पे दूसरा पॉइंट ले लिया बी। जब हम सर्कल के दो पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं तो एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ होता है। ऐसे ही हमने एक पॉइंट ले लिया सी, एक पॉइंट ले लिया डी। अब जब मैंने सी और डी को आपस में मिलाया तो ये कॉर्ड है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है। ऐसे ही फिर मैंने माना, सपोज करो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ई और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एफ और ई और एफ को मिलाया तो ये जो कॉर्ड है ये भी बराबर है। तो ऐसे में बहुत सारे पॉइंट लिए जा सकते हैं। एक पॉइंट मैंने जी ले लिया, एक पॉइंट मैंने एच ले लिया, तो जी और एच लेंथ भी माना कि बराबर है। तो ये सारे कॉर्ड इक्वल हैं और ऐसे कॉर्ड्स मैं बहुत सारे ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है कि एक सर्कल में बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। उनकी संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। ऐसे ही हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट्स में हमें बताना है कि एक सर्कल को 3 बराबर अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो एक मेजर आर्क होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब हम किसी सर्कल में दो पार्ट्स करते हैं, सर्कल के जब हम दो पार्ट्स करते हैं तो वो सेमी सर्कल होता है। अब एक सेमी सर्कल से भी बड़ा पार्ट्स नहीं हो सकता। सर्कल के मैक्सिमम बड़ा से बड़ा एक सेमी सर्कल आर्क हो सकता है। अब 3 सेमी सर्कल तो बन नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। हर पार्ट्स जो है सेमी सर्कल से, आधे सर्कल से कम ही होगा। ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। एक सर्कल में जो कॉर्ड है, एक सर्कल का कॉर्ड रेडियस का डबल होता है तो उसे डायमीटर कहते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। हम अगर रेडियस को डबल कर दें तो वो डायमीटर कहलाता है। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल ही होता है। ऐसे ही हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एक सेक्टर हमेशा एक सेक्टर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसे सेक्टर कहते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, ना कि सेक्टर कहते हैं। कैसे? जैसे ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो ये एक आर्क है। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो पोर्शन है, ये जो मैंने शेडिड किया है, ये पोर्शन सेगमेंट कहलाता है, ना कि सेक्टर कहलाता है। सेक्टर जो होता है वो इस तरीके से बनता है। ये सर्कल है, ये सेंटर पे एंगल, आर्क से हम जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो सेक्टर होता है। ठीक है, कभी भी आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन सेक्टर नहीं होता। आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन सेगमेंट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट जो फॉल्स है इसका भी रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन बिटवीन द कॉर्ड और इसके आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो सेगमेंट होता है, ना कि सेक्टर होता है। ठीक है, उसी तरीके से 6 वाला पार्ट, एक सर्कल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है। बिल्कुल ठीक है, वो भाई जैसे जैसे स्क्वायर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो ये 3D 2D में हम लोग इनको दिखाते हैं। तो एक सर्कल कोई कंटेनर नहीं होता। ठीक है,
तो वो एक प्लेन होता है खाली, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, और जिसका रीजन है कि सर्कल हमेशा एक प्लेन कागज में ही ड्रॉ किया जाता है।